हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप तो सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में हम कर रहे हैं साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक अपना ये है। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? एक ग्रुप जी इज said to be cyclic group if there exists an element A belong to G such that every element of G is generated by A. The element A is called generator of G and order of A equal to order of G. ठीक है, या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं दैट इज G इक्वल टू ए ब्रेसिस में और ए की पावर एन, एन बिलोंग टू जेड। ठीक है, मतलब एन क्या है? इंटीजर से बिलोंग। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? कुछ डेफिनेशन में दे रखा कि कोई ग्रुप जी दे रखा, उसको साइक्लिक तब बोलेंगे उसका कोई कम से कम एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो उस ग्रुप में जो क्या कि उसके पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे। जनरेट का मतलब बना दे, पूरा ग्रुप बना दे। तो वो जो एलिमेंट पूरा ग्रुप बनाएगा वो उसका होता है जनरेटर। ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ है, और जो जनरेटर का ऑर्डर होता है वो क्या होता है? ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ए फाइनाइट ग्रुप जी। कोई फाइनाइट ग्रुप जी इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ इट हैज एन एलिमेंट विच हैज द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ ग्रुप इटसेल्फ। कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो ग्रुप का जिसका क्या है कि ग्रुप के ऑर्डर के बराबर ही ऑर्डर हो, तो फिर क्या हो जाएगा? वो ग्रुप हो जाएगा साइक्लिक, और वो जो एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अपना जनरेटर। ऑर्डर ऑफ जी एन एंड देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू सच दैट ऑर्डर ऑफ इक्वल टू एन, देन जी इज साइक्लिक। ठीक है, तो अब देखो जैसे Z6 ले लिया हमने, तो Z6 में हमें ये पता है कि अब अभी बिल्कुल अभी क्या है कि हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर एटलीस्ट वन एलिमेंट जिसका ऑर्डर क्या हो? ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। तो अभी यहाँ पे हमें ये पता, हम ग्रुप ऑर्डर सभी के निकाल चुके हैं ना। तो ऑर्डर ऑफ, मैं मान लिया मैंने वन उठाया, ऑर्डर ऑफ वन कितना है? और एक और चीज है, ऑपरेशन कौन सा लगेगा? जो ग्रुप का ऑपरेशन होगा। जैसे जेड एन में हमेशा अगर दे नहीं रखा तो क्या है? अपना एडिशन है। अंडर एडिशन, अंडर एडिशन मोड लो मोड 6। ठीक है, ये वाला। तो ऑर्डर ऑफ वन कितना कि वन को मैं कितने टाइम ऐड करूं कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए? ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी है? 0 है। तो वन को मैं कितने टाइम ऐड किया? मैंने 6 टाइम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ वन कितना है? 6 है। ये हम कर चुके हैं इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया इसको। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ 2 की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना होगा? 2 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि वो ग्रुप की आइडेंटिटी बना दे अंडर मॉडुलो 6? 3 टाइम ऐड कर दूंगी। जैसे ऐसे नहीं कि 2 प्लस 2 प्लस 2 और मोडलो एन है, मोडलो 6, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। और 0 क्या है? ग्रुप की आइडेंटिटी है ना, एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही है, तो फिर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ 3, 3 का ऑर्डर कितने टाइम ऐड करूंगी ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए अंडर मॉडुलो 6? 2 टाइम ऐड कर दूंगी। ऑर्डर ऑफ 4, 4 को कितने टाइम ऐड करूंगी कि ग्रुप आइडेंटिटी आ जाए? 4 प्लस 4 16, नहीं बन रही बात। 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 8 4 12। ठीक है, इसका कितना हो गया ऑर्डर? 3 हो गया। 3 हो गया ना 3 टाइम करने से। नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ 5, 5 को मैं कितने टाइम ऐड करूँ कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए? तो कितने टाइम ऐड करूँगी मैं? जैसे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 और 5 10 15, 6 से डिवाइड नहीं करा, रिमाइंडर बच रहा है 15 20, ये भी नहीं कर रहा। फिर 5 25, ये भी नहीं कर रहा। 5 30, तब अब जाके मोड लो 6 पे इसको बन रही है बात इसकी। क्या हो जाएगा यहाँ से? क्या हो जाएगा? हमने क्या किया? 0 आ गई ग्रुप क्रेडिट, तो कितना ऑर्डर हो गया? 6। तो अभी हमने क्या किया था कि ऐसा कोई एक एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर क्या ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। हमें ये भी पता है कि ऑर्डर ऑफ Z6 कितना है? 6 है। तो अब देख लेते हैं 6 किस किस का ऑर्डर है? 1 का है और 5 का है। तो फिर क्या हो गया? इसके 2 जनरेटर हो गए। अब 2 जनरेटर हो गए इसके Z6 के। तो अब एक बार निकाल के भी देख लेते हैं कि 1 से कैसे जनरेट होगा। सबसे पहले हम 1 को 1 टाइम ऑपरेट किया, एक एलिमेंट आ गया। 1 को मैंने जब 2 बार ऑपरेट किया, 2 भी आ गया। 1 को मैंने जब 3 बार ऑपरेट किया तो 3 एलिमेंट भी आ गया। 1 को मैंने जब ऑपरेशन वही लगेगा इसमें जो ग्रुप का होता है,
ऐसे नहीं कि मल्टीप्लाई लगा देंगे और कुछ अपनी मर्जी से, नहीं, जो ग्रुप का होता है वही ऑपरेशन लगेगा। 1+1, ये फिर 4 हो गया, 1+1+1+1 5 हो गया। अब मैं 1+1+1+1 ये क्या होगा 6। अब मोड लो भी तो लगाना है, मोड 6 लगाते क्या आएगी वैल्यू 0। तो पूरा ग्रुप आ गया ना, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 0 भी आ गया। ठीक है, पूरा ग्रुप कर दिया जनरेट इसने। तो ऐसे ही सिमिलर क्या हो जाएगा हमारा, 5 से भी ऐसे हो जाएगा। एक बार ये 5 अप्लाई किया, फिर 5 5 और 5 10, 10 को 6 से डिवाइड किया, अंडर मोड लो है ना 6, 6 को 6 डिवाइड करेगा इसको 10 को, तो क्या बचेगा रिमाइंडर 4। फिर 3 टाइम ऐड कर दूं तो मैं 5 5 10 15, तो फिर क्या बच जाएगा 15। 15 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 दूनी 12, तो कितने बच गए 3 रिमाइंडर। फिर मैं जब 4 बार अप्लाई करूंगी इसको 20, 5 और 20 है ना, 6 3 18, 2 बच गया। जब मैं इसको 5 5 5 1 2 3 4 5 5, ठीक है 25, 25 को 6 से डिवाइड किया तो क्या बच गया रिमाइंडर 1 हो गया। और जब मैं इसको 6 टाइम ऐड करूंगी तो ग्रुप की आइडेंटिटी आ ही रही है ना। तो अगर जब मैं इसको 6 टाइम ऐड करती हूँ तो कितना आ रहा है हमारा, 6 टाइम ऐड करने के बाद 0 आ रहा है, तो सारे एलिमेंट हो गए। तो 1 और 5 इसके जनरेटर हो गए। ठीक है, होना ये चाहिए था कि हमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका क्या ऑर्डर है ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए, तो ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। और साइक्लिक है तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा हमें जिसका ऑर्डर क्या है ग्रुप के एलिमेंट के ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा Z6 साइक्लिक हो गया। तो ये हमने आर्बिट्रेरी उठाया था, तो क्या है सभी Zn साइक्लिक हो गए हमारे। तो ये मैं लिख देती हूँ Z6 इज साइक्लिक। ठीक है, ठीक है। तो फिर अब हमें क्या मिल गया कि Zn इज साइक्लिक, हर एक के लिए हो गए, तो होल्ड हो गया है ना। अब ये पता है हमें कि नेक्स्ट अपना रिजल्ट है इफ G इज साइक्लिक ग्रुप। G अगर साइक्लिक ग्रुप है देन G इज एबिलिन, एबिलिन होगा, क्योंकि साइक्लिक तो बड़ा हो गया ना एबिलिन से। अगर ग्रुप साइक्लिक दे रखा है तो एबिलियन होगा, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है। तो देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक चक्रीय समूह होता है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज, बिल्कुल जस्ट अभी हमने किया है, पहले हम हिंदी में देख लेते हैं। प्रत्येक चक्रीय समूह होता है, उप समूह होता है, एवेलियन समूह होता है, इनमें से कोई नहीं होता। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज, ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, एवेलियन ग्रुप होता है, नन होता है। तो क्या होता है एवेलियन ग्रुप होता है, अभी तो किया हमने, एवेलियन ग्रुप होता है ना, बाकी का तो हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Sn इज साइक्लिक और नॉट। जब मैंने n लिया, n=1 लिया, तो इसमें एक ही एलिमेंट है खुद ही, तो खुद को जनरेट करेगा ही। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से तो अपना हो रहा है कि S1 इज साइक्लिक, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही एलिमेंट है, खुद खुद से हो ही जाएगा। अब दूसरा क्या है n=2। जब हमने n=2 लिया, S2=i और 1 2, ठीक है। तो अगर मैं देखूं ऑर्डर ऑफ 1 2, अगर, और एक और बात भी इसमें, क्या ऑर्डर ऑफ S2 कितना है फ्रेंड्स, 2 ही, 2 का फैक्टोरियल 2 ही है। तो अगर इनमें से किसी का, मान लिया ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी तो सेल्फ इनवर्स होता ही है। तो अब कोई आइडेंटिटी से दूसरा एलिमेंट हमने 1 2 लिया, 1 2 का ऑर्डर देख लेते हैं कितना आएगा। 1 2 का जब हम ऑर्डर देखेंगे ना, तो वही 1 2 2 1, एक बार अप्लाई करके 1 2 2 1 हमने अप्लाई करके देखा, तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है वही 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, तो 1 1, 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2, तो 2 2 आ गई ना आइडेंटिटी। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 2 कितना हो गया 2, और ये क्या ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा S2 इज साइक्लिक। ठीक है, ये चीज हम ध्यान रख सकते हैं। या तो अगर एक तो निकालने का तरीका, एक तो निकालते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करो निकाल के देख लो। दूसरा क्या है कि ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए ग्रुप का जिसका क्या हो हमारा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए। ठीक है,
एसएन। एसएन क्या, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ये क्या है कि नॉन एबिलियन है। अगर ग्रुप हमारा नॉन एबिलियन हो, अगर ग्रुप हमारा क्या हो, नॉन एबिलियन हो, तो पक्की गारंटी है कि वो तो ग्रुप हमारा साइक्लिक कभी नहीं होगा। ठीक है, तो एसएन है, हमने किया है एबिलियन के केस में, जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था तो हमारा एसएन क्या था, नॉन एबिलियन था, क्योंकि 1 2 और 1 3 दो एलिमेंट आपस में कम्यूट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो एस एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो क्या हो जाएगा, नॉन एबिलियन, तो फिर एस एन नॉन साइक्लिक हो गया। ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है कि सीधा ही पूछ लेंगे, S5 इज एबिलियन, नॉन साइक्लिक, इस तरह के 4 ऑप्शन बना के दे देंगे फटाक से आपको। नेक्स्ट है यूएन। यूएन इज साइक्लिक ग्रुप। यूएन साइक्लिक ग्रुप होता है देन, यूएन क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। इसमें ना वही है, यूएन में हमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिल जाएगा जो पूरे ग्रुप को जनरेट करेगा अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन। ठीक है, तो ये होता है देन नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ यूएन। तो हमें ये पूछे सीधा है कि U12 के जनरेट साइक्लिक ग्रुप है और इसके जनरेटर बताओ, तो सीधा क्या करोगे, 5 एन, ये अप्लाई कर दोगे जो भी एन दे रखा हुआ। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ जेड एन में कितने जनरेटर होते हैं, 5। ये क्या है कि इम्पोर्टेंट है, ये क्या डायरेक्ट ही पूछ लेंगे आपसे, नंबर ऑफ जनरेटर इन जेड एन। ठीक है, ऐसे बोल दे कि जेड एन अपना होता है साइक्लिक। ठीक है, तो सीधा बोल देंगे नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर एन का, तो क्या एन 5n हो जाएगा, या फिर ऑर्डर ऐसे बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 4 का, इस तरीके से तो सीधा हो जाएगा। तो ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, G इक्वल टू जेड इज साइक्लिक। ये जेड साइक्लिक है या नहीं है ये देखना है। तो हमें पता है कि जेड इक्वल टू 0 +-1 +-2 इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि सिंपली हमें डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जो पूरे ग्रुप को जनरेट करे, या फिर उसका ऑर्डर क्या हो, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। तो अब ये क्या है कि अब देख लेते हैं, जो मेरे लिए इजी रहेगा मैं वो उठाऊंगी। कैसे, कि मैंने मान लिया पहले 1, हमें पता है कि 1 एलिमेंट जेड से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1 एलिमेंट जेड से बिलोंग कर रहा है, तो जो जनरेटर की डेफिनेशन है, जो ग्रुप बनाएगा अपना, उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक मिनट, जो ये डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, n × 1। एन तो वही, अब एन क्या है, एन अपना बिलोंग कर रहा है जेड से। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो जो इसके एलिमेंट जनरेट होंगे वो यही होंगे। तो ये क्या है कि एन इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, एक एक मैं एलिमेंट पुट करती जाऊंगी और फिर क्या है, मेरा पूरा ग्रुप बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखो, एक बार वैसे सिंपली करके दिखा देती हूँ। एन इक्वल टू मैंने 1 ही पुट किया, 1 × 1 आ गया। एन इक्वल टू मैंने 2 पुट किया, 2 × 1 आ गया, 2 आ गया। 3 × 1 पुट किया, 3 आ गया। तो इसका ये तो पॉजिटिव में आ गया। अब मैं एन इंटीजर है, मैंने मान लिया -1 ले लिया, तो -1 आ गया। -2 ले लिया, -2 आ गया, इस तरीके से। तो क्या कि पूरा जेड जनरेट कर देता है। तो एक तो क्या होगा अपना 1 बिलोंग टू जेड, यही हो गया इसका जनरेटर, 1 बिलोंग टू जेड हो गया इसका जनरेटर। और नेक्स्ट अगर मैं एक और बात करूँ, -1 ऑफ जेड, ट्राई करके देख लेते हैं। तो फिर क्या होगा, n × -1। ठीक है, और n अपना वही है, इंटीजर से बिलोंग करेंगे। तो बिल्कुल ऊपर वाला ही सिमिलर केस हो गया कि जब मैं 1 n है जो इंटीजर है, जब मैं पॉजिटिव वाले लूंगी तो यहाँ से क्या नेगेटिव वाले नंबर आ जाएंगे जेड के, और जब मैं नेगेटिव वाले नंबर लूंगी तो जेड के क्या जाएंगे, पॉजिटिव वाले। तो मतलब पूरा सेट ऑफ इंटीजर अपना हो जाएगा। तो दो तो हमें जनरेटर मिल ही गए, यहाँ से दो तो हमें मिल ही गए। अब अगर हम नेक्स्ट देखें भाई और भी हो सकता है क्या, इन दोनों को छोड़ के, तो नेक्स्ट मैंने उठाया कि मान लिया, बस जस्ट कंफर्मेशन के लिए, कि मैंने मान लिया 2 बिलोंग टू जेड, 2 बिलोंग टू जेड, तो क्या ये होगा, अभी करके देख लेते हैं क्या ये होगा। तो इसमें क्या है कि जब मैंने n = 1 लिया, मान लिया अब n इक्वल टू, मैं जब n = 0 लूंगी तो 0 आ गया, n = मैं 1 लूंगी तो सीधा क्या आ जाएगा, n = 1 लिया तो -2 आ गया, n = माइनस लूंगी तो फिर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 और -1 तो बिल्कुल ही गायब है, ये तो स्टार्टिंग की बात है। आगे क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ इवन, नेगेटिव और पॉजिटिव में सिर्फ इवन आएंगे, इवन
नंबर्स ऑफ जेड, सेट ऑफ इंटीजर, इवन इंटीजर आएंगे बस, तो फिर क्या है, ये जनरेटर नहीं हो सकता। जनरेटर तो वो होता है ना जो अपने सारे एलिमेंट पूरा ग्रुप जनरेट कर दे। तो पूरा ग्रुप जनरेट कर दे तो क्या हो जाएगा, 1 और -1 आर जनरेटर, ठीक है। जनरेटर्स हैं तो, और वही है, दो जनरेटर मिल गए और जिनका, और जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं, तो पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं तो जेड क्या हो जाएगा, जेड इज साइक्लिक, ठीक है। जेड इज साइक्लिक, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है जी इक्वल टू क्यू इज साइक्लिक, क्यू के सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर है। तो अब हमें ये पता है कि भी सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात चल रही है, अब ये साइक्लिक है या नहीं है, हमें ये कि हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि उसी सेट ऑफ रेशनल नंबर से अंडर एडिशन कि वो पूरे ग्रुप को क्या है जनरेट कर दे। तो क्या ऐसा कोई मिल सकता है? मान लिया मैंने ऐसे ही लगा रहा हूँ, मान लिया मैंने 1 ले लिया, ठीक है, 1 ले लिया। तो 1 लेंगे तो हमारा क्या है कि इस तरीके से होना चाहिए कि पूरा एलिमेंट हो n+1, n+1, और अंडर एडिशन ही चेक करेंगे हम। और नेक्स्ट क्या होगा अपना, n बिलोंगिंग टू q। तो फिर इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे एक, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे ये है कि जो n अपना बिलोंग करता है ना, स्टेटमेंट जो अपनी होती है स्टैंडर्ड नोटेशन, वो होता है क्या, एन अपना इंटीजर से बिलोंग करता है। तो इंटीजर की अब जैसे सोचने वाली बात है, मैंने 1 ले लिया और क्यू है अंडर एडिशन है और एन क्या है, इंटीजर से आ रहा है, तो बाकी तो हो जाएंगे, लेकिन फ्रैक्शनल का क्या, फ्रैक्शनल का क्या, 1/2 1/3, वो तो इंटीजर से बिलोंग ही नहीं करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, लिख देते हैं there is no such, there is no such element belong to Q जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे। तो फिर क्या होगा, Q इज नॉट साइक्लिक, क्योंकि ये समझ आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इंटीजर वाली वैल्यू तो आ जाएंगी, n बिलोंग टू जेड है, इंटीजर वाली वैल्यू तो आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 -1 माइनस सब कुछ आ जाएगा। बट क्या है कि जो क्यों में रेशनल नंबर में तो 1/3 1/5 ये भी तो आते हैं, ये नहीं आएंगे, वो तो पूरा ग्रुप जनरेट नहीं होगा। तो फिर चाहे हम कोई भी उठा लें, हम कोई भी मेंबर उठा लें इसका, तो फिर क्या हो जाएगा, साइक्लिक नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है, आर और सी साइक्लिक नहीं है, क्यों नहीं है, जब क्यू ही नहीं है, जब क्यू ही नहीं है इनका छोटा सा सबसेट, जैसे क्यू जो सबसेट है आर का और सी का, जब ये ही नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, R and C are also not cyclic, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, इसमें हमने जो ले रखा है, इसने पूछा कि G इक्वल टू जेड स्टार इज साइक्लिक, कि G इक्वल टू जेड स्टार साइक्लिक होगा। तो फिर क्या है ये, हमें ये पता, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जेड स्टार में एलिमेंट कौन से, 1 -1, ग्रुप तो है, ये ग्रुप है तभी ये। तो अब देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ 1 कितना है, ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 ही है, ऑर्डर ऑफ -1 कि मैं -1 को कितने टाइम ऑपरेट करूं ग्रुप के आइडेंटिटी आ जाए, ये जेड स्टार लगती है, अंडर मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो क्या होगा 2। और यहाँ से अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ जेड स्टार कितना, वो भी 2 है। तो एक एलिमेंट हमें मिल गया ना, एक एलिमेंट हमें मिल गया जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है, और ग्रुप का ऑर्डर भी 2 है। तो फिर क्या हो जाएगा, जेड स्टार इज साइक्लिक, ठीक है। और जनरेटर क्या है, -1, एंड जनरेटर ऑफ जेड स्टार इज -1, ठीक है, ये वाली चीज है। तो जेड स्टार भी साइक्लिक हो गया। तो नेक्स्ट कह रहा है कि क्यू स्टार, आर स्टार, सी स्टार आर नॉट साइक्लिक, जब ये हमारे अंडर एडिशन ही नहीं हो रहे साइक्लिक, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन तो और भी पॉसिबिलिटी नहीं है हमारी, क्योंकि वही है,
वही है ना कि जैसे मेन क्या है कि जैसे मैं एक लिख के दिखा रही हूँ, जैसे मैं क्यू स्टार की ही बात करूँ, क्यू स्टार के लिए तो इसमें क्या है कि कोई ए ऐसा बिलोंग करे इससे कि क्या हो जाए, मेरा पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए n इंटू ए, और n अपना क्या है इंटीजर से बिलोंग करता है। ये तो डेफिनेशन है। जब वही चीज है ना जो इंटीजर से बिलोंग कर रही, ए कोई एलिमेंट है, अगर मान लिया मैंने 1/2 ही ले लिया तो फिर क्या हो जाएंगे, इंटीजर वैल्यू पुट करते जाएंगे तो सिर्फ फ्रैक्शन वाले ही आएंगे। और ए को अगर मैंने मान लिया 2 ले लिया तो सिर्फ क्या आएगी, जो इंटीग्रल के मल्टीपल होंगे उस टाइप के आएंगे। तो फिर क्या होगा, ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच ए, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे। क्योंकि यहाँ मेन है यहाँ पे इंटीजर पे, जब इंटीजर से बिलोंग कर रहा है एलिमेंट, इंटीजर से अगर बिलोंग कर रहा है हमारा एलिमेंट, तो वो पूरे ग्रुप को इसमें जनरेट नहीं कर पाएगा। इसमें या तो इंटीजर टाइप ही आएंगे या फिर फ्रैक्शन टाइप ही आएंगे, और आना क्या चाहिए, पूरा ग्रुप आना चाहिए अपना। तो नेक्स्ट है GLNR का केस ले लेते हैं। GLNR इज साइक्लिक, ये पूछा है तो हमने वही सबसे पहले हमने n इक्वल टू 1 लिया, फर्स्ट केस लिया, तो GL1R आर स्टार हो गया ये। क्योंकि हमें ये पता है ना कि GL1 ये तो ऑर्डर होता है 1x1 की मैट्रिक्स में, और एलिमेंट आ रहे हैं आर स्टार से, तो इसमें क्या है कि एलिमेंट इसमें जो आएंगी मैट्रिसेस वो कौन सी आती हैं, वो मैट्रिक्स आती हैं जिनका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो, तो इसलिए आर स्टार लिया। तो n इक्वल टू 1x1 की मैट्रिक्स है तो उनमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वही है ना। मान लिया ये 1 ले लिया, सॉरी ऐसे नहीं होगा। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है दे रखा है कि GL1R है, आर स्टार ठीक है, इज एबेलियन, ये एबेलियन तो है ही, लेकिन साइक्लिक नहीं होगा क्योंकि ये पूरे क्या है कि इसको जनरेट नहीं कर पाएगा, इसको क्या कि पूरे GL1R को जनरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आर स्टार, GL1R है, आर स्टार है, तो आर स्टार तो खुद ही साइक्लिक नहीं है। अभी तो किया हमने आर स्टार के को लगे खुद साइक्लिक नहीं है अभी, लेकिन हमने ये पहले प्रूव कर चुके कि GL1R क्या है, एबिलियन होता है अपना, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना केस सेकंड, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अब तो 2x2 की मैट्रिक्स होगी। अब हमें ये पता है कि हम ये कर चुके हैं कि GLNR इज नॉन एबिलियन n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे, ठीक। जब एबिलियन ही नहीं है तो वो साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। अगर ग्रुप एबिलियन नहीं है तो वो साइक्लिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है GLNFQ, अगर मतलब फाइनाइट फील्ड है तो n इक्वल टू 1 लिया, तो n इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या होता है देन GL1FQ, FQ स्टार होता है, क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का नॉन जीरो होगा, तो नॉन जीरो होगा तो FQ जो होगा अपना FQ स्टार, तो वो इस टाइप का होगा, इक्वल टू ZQ स्टार। हम ये शुरू से ही करते आ रहे हैं, तो हमें ये भी पता है कि ये ZQ स्टार हमने लिया था, ये यूनिट्स ऑफ ZQ, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें भी तो वही है ना, नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं, तो ZQ हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो U ऑफ ZQ ऐसे लिखते हैं इसको, ZQ-1, ZQ-1, इसका मतलब ये है कि इसमें से जीरो हट गया है, ठीक है। तो ZQ-1 इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर Q-1, ये हमें पता है क्योंकि जितना यहाँ पे होता है उतना ही तो ऑर्डर होता है। तो GL1FQ इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना इसका, Q-1, ठीक है, ये हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा यहाँ से निचोड़ क्या निकल गया, जब फील्ड इनफाइनाइट है n इक्वल टू 1 है तो GL1R क्या है, आर स्टार क्या है, ये एबिलियन होता है बट नॉट साइक्लिक। n ग्रेटर देन 2 के लिए GLNR खुद ही नॉन एबिलियन है, तो वो आगे किसको करेगा, GLNFQ साइक्लिक। ये क्या है कि n इक्वल टू 1 पे GL1FQ है, FQ स्टार है, तो ZQ स्टार होगा U, तो ये यूनिट्स ऑफ ZQ होगा, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो ZQ-1 इज ग्रुप साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर Q-1, GL1FQ इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर Q-1, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अब देखते हैं नंबर ऑफ जनरेटर इन GL1FQ। भाई नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे, अभी तो हमने किया नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे, अभी जो हमने किया था ना लास्ट में, ये था ना GLNFQ है, ये FQ के स्टार इसके बराबर, और ये क्या यूनिट्स ऑफ इसके जनरेटर UN के जनरेटर हमने कैसे किए थे, 5 N, तो ऐसे ये हो गया हमारा कि जो इसके जनरेटर होंगे
फाई ऑफ फाई क्यू, ठीक है। नेक्स्ट केस सेकंड, इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर हमारा n ग्रेटर देन 2 जब फील्ड क्या हो फाइनाइट, देन GLN FQ इज नॉन एबिलियन। हमें पता है ये नॉन एबिलियन है, तो फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम ये कर चुके हैं पहले, देन GLN FQ इज नॉन साइक्लिक। नॉन एबिलियन आते ही हम गारंटी दे देते हैं कि हमारा ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज पी, अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है, प्राइम है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉसिबिलिटी से जेड पी। अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम दे रखा है ना, पी दे रखा है, तो वो हम बोलेंगे वो किसके सिमिलर होगा, जेड पी के। जेड पी के, जेड एन तो अपना होता ही है साइक्लिक, ठीक है। तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप पी क्यू, भाई इस तरीके से है, कंपोजिशन में है, एंड पी लेस देन क्यू, और पी छोटा है क्यू से, एंड पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन, और पी क्यू माइनस वन को डिवाइड नहीं कर रहा, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉसिबिलिटी सच दैट जी इज सिमिलर टू जेड पी क्यू, ठीक है। कई बार आ जाता है एग्जाम में कि भाई इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप पी क्यू है, ठीक है, कंपोजिशन, एंड पी लेस देन क्यू है, एंड पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन है, देन देयर एग्जिस्ट, देन जी सिमिलर टू जेड पी क्यू, जी सिमिलर टू यू यू क्यू, इस तरीके से कुछ भी दे सकते हो, तो आपका ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज पी प्राइम, अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या प्राइम है, देन जी इज ऑलवेज साइक्लिक, जी हमारा क्या होगा, हमेशा ही साइक्लिक होगा अगर प्राइम है तो। ये एसएससी चंडीगढ़ में क्वेश्चन आया हुआ है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज, कुछ भी नहीं करना है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, अभी तो किया, ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो तो क्या हो जाएगा, अपना ग्रुप हमेशा ही साइक्लिक होता है, ठीक है। ये ऑप्शन होगा मेरा ट्रू। नेक्स्ट है, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज एन, ग्रुप का ऑर्डर एन दे रखा और ग्रुप साइक्लिक दे रखा, तो हमारे दिमाग में फटाक से क्लिक करना चाहिए इसके बारे में बात चल रही है, जेड एन के बारे में बात चल रही है। दूसरा, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इनफाइनाइट, अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या दे रखा है, इनफाइनाइट दे रखा है और ग्रुप साइक्लिक है, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए किसके बारे में बात चल रही है, जेड के बारे में। इन जेड का ऑर्डर क्या इनफाइनाइट है और उसके दो जनरेटर हैं, वन और माइनस वन, तो इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों, लिख देती हूँ यहाँ पे, सीधे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, हम करेंगे भी आगे। नेक्स्ट देखो, ऑल साइक्लिक ग्रुप आर एबेलियन ग्रुप, हाँ ये हम अभी कर चुके हैं, ये अभी किया हमने, रिजल्ट्स में किया कि अगर सारे साइक्लिक ग्रुप एबेलियन होते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, एबेलियन है तो साइक्लिक होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, हाँ सही बात है भाई, इसमें कहने का मतलब ये है कि भाई उस ग्रुप के क्या है कि जो एलिमेंट, कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जिसको हम जनरेटर बोलते हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। अब हिंदी में देख लेते हैं, कथन ए, सभी चक्रीय समूह अबेली समूह है। दूसरा क्या है, बी, चक्रीय समूह की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, कौन सा, दोनों ही बातें सही है ना, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इतने इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट लगाने, रिजल्ट पता होना चाहिए बाकी, और बिल्कुल बेसिक उठा रखा है इन्होंने, तो हम सारे क्वेश्चन उठा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो क्या, लेट जी बी ए ग्रुप, जी कोई ग्रुप दे रखा है, सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इज 13, तो 13 है, देन जी इज, अभी हमने किया है कि अगर ग्रुप दे रखा है और उसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है, प्राइम है तो ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा ना, ये चीज है। तो इसमें दे रखा है ना कि ग्रुप क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, प्राइम, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, प्राइम है, तो फिर क्या होगा, ग्रुप इज जी ई साइक्लिक, रिजल्ट याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, जी इज साइक्लिक। नेक्स्ट है, अब ऐसे वैसे तो दे भी रखा कि एन एबेलियन ग्रुप, एबेलियन भी होगा वो तो, क्योंकि साइक्लिक हो गया ना तो वो एबेलियन तो पक्का ही होगा, लेकिन दोनों दे रखे, सॉरी हाँ दोनों दे रखे हैं, तो इसमें क्या होगा हमारा ऑप्शन, तो साइक्लिक हो गया, और वो साइक्लिक क्या है, साइक्लिक इम्प्लाइज करता है एबेलियन को, ठीक है, साइक्लिक इम्प्लाइज करता है एबेलियन को, तो मैंने ऑप्शन नहीं देखा था, तो क्या इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि प्राइम ऑर्डर का तो साइक्लिक होगा, साइक्लिक होते ही हमें गारंटी मिल जाती है कि एबेलियन भी होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ 10 इज इक्वल टू, कि नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड आउट करने हैं किसी साइक्लिक ग्रुप के जिसका ऑर्डर क्या है 10 है, ठीक है। तो अब हमें क्या
और ये हिंदी में दे रखा है 10 कोटि के चक्रीय समूह के जनकों की संख्या। तो इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 10 इक्वल टू, और या 10 कोटि के चक्रीय समूह, चक्रीय समूह का ऑर्डर 10 है के जनकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 10 का, उसके तो फिर उसमें जनरेटर कितने होंगे। तो हम ये कर रहे हैं, तो अभी हमने किया था कि जैसे ही बात चले कि ग्रुप क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक ग्रुप है, और दूसरी बात क्या कि जो ऑर्डर ऑफ जी है ना, वो क्या है, फाइनाइट है। ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है, तो हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, जेड के बारे में। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जेड में जनरेटर कैसे निकालते हैं, जनरेटर ऑफ जेड जनरेटर ऑफ जेड कितने हो गई, 5 एन कितना है यहाँ पे 10 है, 5 10। तो जब इसको हम करेंगे निकालेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1-1/5 इंटू 1-1/2, क्योंकि 10 को 5 इंटू 2 में ब्रेक किया मैंने, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने 4 आ रहा है। ठीक, तो कितने जनरेटर हो गए, 4 जनरेटर हो गए। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप के नंबर ऑफ जनरेटर निकालने हैं ऑफ ऑर्डर 10। भाई ग्रुप ऑफ ऑर्डर, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 10 का, उसके जनरेटर निकालने हैं, तो कितने आ गए, 4 हो गए नंबर ऑफ जनरेटर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज, पहला एक अनंत चक्रीय समूह में पहला है एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कोटि का अव्यय होता है, दूसरा ओनली 1 जनरेटर, केवल एक जनक होता है, सी ओनली 2 जनरेटर, केवल 2 जनक होते हैं, सी इनफाइनाइटली मैनी जनरेटर, अनंत जनक होते हैं। तो अब देखो ये भी हम कर चुके हैं, कैसे, अभी क्या किया था कि हमें ये पता है, सबसे पहले कंडीशन ले लेते हैं कि जी क्या दे रखा है, इनफाइनाइट, पहली कंडीशन है इनफाइनाइट, और दूसरा क्या है, साइक्लिक। इनफाइनाइट और साइक्लिक देते ही तो जी सिमिलर टू जेड। ठीक है, जेड होते ही हमें ये पता है कि -1 और 1 ही 2 जनरेटर हैं इसके, -1 और 1 2 एग्जैक्टली जनरेटर है, तो फिर क्या हो जाए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट, सी। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए हमें। इफ जेड एम क्रॉस जेड एन, अगर जेड एम और जेड एन ऐसे मल्टीप्लाई में है तो वो सिमिलर होंगे जेड एम एन के, इफ एंड ओनली जी सी डी फॉर एम एन क्या 1, अगर एम और एन का जी सी डी 1 होगा तो ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। थर्ड आगे क्या है, नंबर ऑफ जनरेटर इन जी, मैंने एग्जांपल ले लिया कि Z3 क्रॉस Z11 में नंबर ऑफ जनरेटर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, 5 ऑफ 33, हमें ये भी पता है कि 3 और 11 का जीसीडी कितना है 1 है, तो इस तरीके से दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एग्जैक्टली वही वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए साइक्लिक ग्रुप हैविंग ओनली 1 जनरेटर कैन हैव एट मोस्ट, हिंदी में देख लें, केवल एक जनक वाले चक्रीय समूह के अधिकतम हो सकते हैं एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट और 4 एलिमेंट। ये कह रहा है कि कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसके पास सिर्फ एक ही जनरेटर है, तो वो कह रहा है कि उसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा साइक्लिक ग्रुप। तो हमारे दिमाग में क्या होता है, एक ही तो क्वेश्चन आता है कि हम जो जेडन वाला केस ले लें, साइक्लिक ग्रुप के बारे में बोल रखा है मैंने, जेडन का केस ले लिया। ठीक है, तो जेडन में मैंने Z2 लिया, Z2 में क्या है 0 और 1। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता है कि इसमें जो जनरेटर है, जनरेटर ऑफ नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ Z2 क्या होगा 5 2 = 1। ठीक है, जनरेटर बने, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो मैक्सिमम एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, Z2 के पास मैक्सिमम एलिमेंट, Z2 हैज मैक्सिमम, या ऐसे बोल दो एट मोस्ट, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक लिख लेते हैं, मैक्सिमम और एट मोस्ट कितने एलिमेंट है इसके पास 2। ठीक है,
तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं इसमें। दिस जनरेटर और जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ये साइक्लिक ग्रुप दे रखा है हमें ए स्केयर ए क्यूब ए की पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी आर। ठीक है, चक्रीय समूह ए स्केयर ए क्यूब ए 4 इक्वल टू आइडेंटिटी का या के जनक है। भाई कौन कौन से इसके जनरेटर कौन कौन से वो निकालने हैं हमें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ अगर हम निकाल लें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम ग्रुप लिख लेते हैं ए स्केयर ए क्यूब ए की पावर 4 पे आइडेंटिटी दे रहे। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले ए ही ले लूँ, ए ले लिया, तो ए को पहली बार अप्लाई किया तो ए ही हो गया। ठीक है, दूसरी बार अगर मैं अप्लाई करूँ ए स्केयर हो जाएगा जैसे ए इंटू ए, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन हो गया ये। तीसरा अगर मैं ए इंटू ए क्यों हो जाएगा। 4 बार करूँ तो ए इंटू ए की पावर 4 हो जाएगा, जो कि आइडेंटिटी है। तो अब यहाँ से जब मैंने देखा, फर्स्ट एलिमेंट भी आ गया, सेकंड एलिमेंट भी आ गया, थर्ड एलिमेंट भी आ गया, फोर्थ एलिमेंट भी आ गया, तो ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है कि अब एक तरीका और भी है कि अगर मैं बात करूं, अगर मुझे ऐसे पता चल जाए ऑर्डर ऑफ ए कितना है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है इस ग्रुप में, ग्रुप में ऑर्डर ऑफ ए कितना है, ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। ये ई है, ए की पावर 4 आ जाए, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करूंगी, ए की पावर क्यूब से, तभी तो ए की पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। तो ऑर्डर कितना हो गया, किसके बराबर हो गया, ऑर्डर ऑफ ए3 के। ठीक है, तो हमें ये बताइए ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए3 इक्वल हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे इसमें। हमें ये पता है कि ये एलिमेंट है ग्रुप का, और इसके एक साथ हमने एक तरीका ये भी है कि मैं ए की किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ग्रुप की आइडेंटिटी है, और जिसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, जिस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी वो क्या होगा, इनवर्स अपना। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जो ए का है ना, ए का जो इनवर्स होगा वो ए3 होगा, और जो ए3 का इनवर्स होगा वो ए होगा। ठीक है, तो हमें ये पता है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर ए अगर जनरेट कर रहा है ग्रुप को, जनरेट द ग्रुप, तो जो इसका इनवर्स होगा ना, तो वो भी ऑल्सो जनरेट द ग्रुप, क्योंकि दोनों का ऑर्डर उतना ही होगा जितना ग्रुप का ऑर्डर होगा। ठीक है, ए3 ऑल्सो जनरेट द ग्रुप। ठीक है, तो ये तो आ गए अपने पास, 2 जनरेटर तो आ गए। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं कि भाई अगर मैं ए आ गया ए3 आ गया, तो ए स्केयर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो हमें ना ए स्केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ए स्केयर है, पहला तो ए स्केयर ही हो गया, दूसरा क्या हो गया कि ए स्केयर को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो सीधा ए की पावर 4 आ रहा है, तो ए क्यूब तो नहीं हुआ, तो सारे एलिमेंट नहीं हुए, तो नोट जनरेटर। ठीक है, नोट जनरेटर ये वाली चीज होगी ये। ठीक है, तो अब इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, डी। तो इसमें क्या है कि सिंपल सा है कि ये निकालना है कि साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर क्या होंगे। सबसे पहले मैंने ए उठाया, ए को या तो आप सिंपल तरीके से ऐसे अप्लाई करते जाओ, दूसरा आप ये देख लो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ए इंटू, यहाँ पे ये नहीं होगा कि मैंने इनवर्स निकाल दिया, ए इंटू ए का क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा। तो इसमें ऑर्डर निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं, ऑर्डर जो मैंने निकाला नहीं, सॉरी इसमें क्या रहेगा, जो ऑर्डर हम निकालेंगे ना, ये तो मैंने ये निकाल दिया कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए क्यूब इक्वल होता है। ऑर्डर ऑफ ए जब हम निकालते हैं कि ए को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूँ कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, कितने टाइम, ए इंटू ए 4 टाइम, तो 4 हो गया। ऐसे ही मेरे को निकालना है कि ऑर्डर ऑफ ए क्यूब, तो ए क्यूब को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूंगी ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। मैंने एक बार और किया, ए की पावर 6 नहीं बन रही बात, ये तो ए की पावर 6 आ रहा है ना, फिर ए की पावर फिर 3, 3 3 6 3 9 9 और 3 12, तो क्या क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए ना, तभी तो लिए। तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या है, यहाँ पे ए क्यूब ऐसे लगा लो ना, है ना। तो इसका
तो ऑर्डर ऑफ A3 है वो भी क्या आ गया हमारा 4 आ गया। तो दोनों का ऑर्डर इक्वल है और दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो ये मैंने जो ये प्रॉपर्टी बता दी ना यहाँ पे, ये हमारी प्रॉपर्टी कर दी मैंने इनवर्स की, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। इसको एक बार और बता देती हूँ मैं। इसमें क्या है, जनरेटर निकालना। सबसे पहले मैंने एलिमेंट लिख ली, ए से निकाला मैंने, तो ए तो जनरेट कर रहा, सारे एलिमेंट निकाल रहे। ऐसे ही हम ए क्यूब से भी सिंपली ट्राई कर सकते हैं, बट उससे पहले मैंने ये कर लिया कि अगर मैं इन दोनों का देख लूँ, एक तो निकाल लूँ ऑर्डर, ए का मैंने ऑर्डर निकाला, वो भी 4 एलिमेंट है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो ए जनरेटर हो गया। जब मैंने ऑर्डर ऑफ ए क्यूब निकाला, उसका ऑर्डर भी 4 आ गया, वो भी क्या है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो गया, तो दोनों जनरेटर हो गए हमारे। और एक दूसरा तरीका ये है कि ए, जब मैंने इनवर्स निकाला, ए और ए क्यूब आपस में क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। तो अगर ए एलिमेंट जनरेट कर रहा है ग्रुप को, तो ए क्यूब भी जनरेट करेगा। सिंपल सी बात है कि ये भी तरीका है हमारा, तो सिंपली हो जाएगा। बाकी सारा, बाकी और कोई कर नहीं रहा, ठीक है। आज हमने क्या क्या किया, सबसे पहले तो हमने क्या किया, साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप होता है क्या, वही है, सबसे सिंपल सा फंडा है इसका कि ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए हमें जो पूरे ग्रुप को जनरेट करता हो, या फिर ऐसे बोलते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए हमें जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, तो ग्रुप साइक्लिक होगा। साइक्लिक है तो ऐसा एलिमेंट जरूर होगा एक ग्रुप का जिसका ऑर्डर क्या हो, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। तो फिर हमने Z6 में प्रूव किया कि Z6 साइक्लिक होता है, Zn इन जनरल Zn साइक्लिक होता है, ठीक है। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो ग्रुप एबिलियन होगा, ये पक्की गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि प्रत्येक चक्रीय समूह होता है, प्रत्येक चक्रीय समूह होता है, ये हमने क्वेश्चन लिया। समूह होता है, उप समूह होता है, एबिलियन होता है, या फिर कोई नहीं होता, तो वही इंग्लिश में भी लिखा हमें। तो हमें पता है कि हर एक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है अपना, ठीक है। नेक्स्ट एन के बारे में डिस्कस किया। n=1 पे दिक्कत नहीं है इसको, 2 पे इसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका ऑर्डर क्या है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो रहा था। ऐसा नहीं है कि n>3 पे कहीं पे भी नॉन एबिलियन नहीं, सॉरी कहीं पे भी एबिलियन नहीं है, एबिलियन ही नहीं है तो नॉन साइक्लिक होगा। फोर्थ क्या, यूएन साइक्लिक ग्रुप होता है, तो इसके नंबर ऑफ जनरेटर कैसे निकालते, 5n। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ Zn क्या होगा, 5n। जेड साइक्लिक के, हाँ साइक्लिक होता है, तो 1 और -1 हमने 2 जनरेटर निकाले इसके। 1 से भी पूरे ग्रुप जनरेट होता है, -1 से भी, बाकी किसी से भी नहीं होता, ठीक है। इसके सिर्फ 2 ही जनरेटर है। नेक्स्ट G=Q, सेट ऑफ रेशनल नंबर। 1 ले लिया हमने, अब दे नहीं रखा तो एडिशन लेंगे, और एलिमेंट आ रहे हैं इंटीजर से, तो इंटीजर से आ रहे तो सिर्फ क्या की, या तो फ्रैक्शन ही देगा, या फिर इसमें क्या होता है, रेशनल में अगर हम सेट ऑफ इंटीजर ले रहे हैं, तो अगर मल्टीप्लीकेशन है, क्यू स्टार है, तो इसमें क्या सिर्फ फ्रैक्शन वाले दे सकता है, या फिर इंटीग्रल देगा। तो यहाँ पे क्या Q=n+1 है, देयर इज नो सच ए बिलोंग टू क्यू, जो अब इसको साइक्लिक हो जाए, ठीक है। आर और सी, जब इनका सबसेट ही नहीं हो रहा तो इनके सुपरसेट कैसे हो जाएंगे, ठीक है। जी स्टार, हाँ जेड स्टार में 1 और -1 दो ही एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ 1 का ऑर्डर 1 है और -1 का ऑर्डर 2 है, तो हमें -1 एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका क्या है, ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है और इसको जनरेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट Q♯, R♯, C♯, आर नोट साइक्लिक, हाँ, क्योंकि Q♯ नहीं है। Q♯ क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जो पूरा क्या है कि Q♯ को बना दे, ठीक है। GLNR GLNR साइक्लिक होता है, इफ n=1 देन GL1R R♯, एबिलियन नॉट साइक्लिक। ये एबिलियन होता है, लेकिन R♯ क्या है, साइक्लिक नहीं होता, तो R♯ साइक्लिक नहीं है, तो फिर ये भी साइक्लिक नहीं है। n>= 2 पे GLNR इज नॉन एबिलियन, ठीक है। सो GLNR इज नॉट साइक्लिक। नेक्स्ट क्या है, GLN-FQ साइक्लिक है या नहीं है, तो फिर हमें ये पता, हम कर चुके हैं n=1 पे GL1-FQ, FQ* होता है ZQ* के बराबर होता है, तो यूनिट्स ऑफ ZQ भी लिख सकते हैं, तो ये सिमिलर होगा ZQ-1 के, तो ZQ-1 साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर Q-1 का, तो क्या होगा GL1-FQ क्या होगा, साइक्लिक ऑर्डर Q-1 का। नेक्स्ट नंबर ऑफ जनरेटर इन GL1-FQ, अभी हमने देखा GL1-FQ क्या है, सिमिलर टू UQ, तो जो UN की होते तो क्या होते, 5n होते जनरेटर, तो इसमें क्या होगा 5 दूसरा है if n>= 2 then GLN-FQ is non-abelian, n>= 2 देर का GLN-FQ क्या non-abelian है, हमें पता है, तो क्या होगा GLN-FQ नॉन साइक्लिक भी हो जाएगा।
आगे है कि ग्रुप का ऑर्डर क्या दे रखा है, प्राइम दे रखा है, तो ये कह रहा है कि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, तो वो क्या किसके सिमिलर होगा, जेड पी के, ठीक है। और जेड पी अपना साइक्लिक भी होता है। दूसरा आगे है ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू और पी लेस देन क्यू है, पी डिवाइड भी नहीं कर रहा है क्यू माइनस वन को, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी, जेड पी क्यू के सिमिलर होगा। ग्रुप का ऑर्डर प्राइम दे रखा है, तो ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। नेक्स्ट, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, ये आया हुआ क्वेश्चन। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर क्या होता है, साइक्लिक। अभी रिजल्ट किया हमने। अगर एक और है ऑर्डर ऑफ, अगर ग्रुप का ऑर्डर एन है और ग्रुप साइक्लिक दे रखा तो जेड एन की बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इनफाइनाइट है और ग्रुप साइक्लिक दे रखा तो जेड की बात करेंगे। ऑल साइक्लिक ग्रुप आर एबेलिन, हाँ सही है, सारे साइक्लिक ग्रुप एबेलिन होते हैं। ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, सेम एज दैट ऑफ जनरेटर, ठीक है, दोनों बातें सच है। नेक्स्ट क्या है, लेट जी बी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13, तो जी क्या होगा, एबेलिन होगा, साइक्लिक होगा, एबेलिन साइक्लिक होगा, या कुछ भी नहीं होगा। तो अब हमें पता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप प्राइम है, जी साइक्लिक दे रखा है, तो फिर क्या होगा, सॉरी, प्राइम ऑर्डर होते हैं ग्रुप साइक्लिक होता है, साइक्लिक होती है एबेलिन हो जाएगा, तो दोनों ऑर्डर हो जाएंगे। अब ये कि नेक्स्ट है नंबर ऑफ जनरेटर और साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 10, ऑर्डर 10 का साइक्लिक ग्रुप, उसके नंबर ऑफ जनरेटर क्या होंगे, जेड एन के बराबर ले लेते हैं हम। 10 दे दिया तो फाइनाइट हो गया, साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप तो जेड एन के इक्वल हो गया, तो इसकी क्या होगा, 4 जनरेटर हो गए हमारे, है ना। नेक्स्ट, एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो इनफाइनाइट भी है और साइक्लिक ग्रुप है, तो वो जेड है, और जेड साइक्लिक होता है, तो इसके दो ही जनरेटर होते हैं, -1 और 1, एग्जैक्टली 2 जनरेटर, ठीक है। नेक्स्ट है इफ जेड क्रॉस जेड एम क्रॉस जेड एन है, तो ये सिमिलर हो गया जेड एम एन के। इफ एंड ओनली इफ जीसीडी एम एन इक्वल टू 1, अगर दोनों का जीसीडी 1 होगा तो। आगे क्या, नंबर ऑफ जनरेटर इन जी, नंबर ऑफ जनरेटर इन जी है तो जेड 3 क्रॉस जेड 11, ठीक है। तो 3 और 11 का जीसीडी 1 है, तो जो उसके जनरेटर हम निकालेंगे तो वो भी मल्टीप्लाई में हो जाएंगे हमारे। एक साइक्लिक ग्रुप हैविंग ओनली 1 जनरेटर, एक साइक्लिक ग्रुप के पास एक जनरेटर है, कैन हैव एट मोस्ट, कितने एलिमेंट हो सकते हैं उसके पास, तो हमने क्या किया, साइक्लिक ग्रुप भी है और एक ही जनरेटर, तो Z2 ले लिया हमने। तो नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ Z2 हमें पता है 1 हो गया, तो Z2 हैज मैक्सिमम और एटमोस्ट 2 एलिमेंट, Z2 के पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो एटमोस्ट 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया कि जनरेटर और जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ये निकालना है हमें। साइक्लिक ग्रुप ये देर का, तो हमने लिख लिया, सबसे पहले मैंने ए उठाया, ए को मैंने ऑपरेट किया तो पूरा ग्रुप जनरेट हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, मैंने A3, अब मैंने क्या देख लिया कि उसके बाद मैंने ये देखा कि अगर मैं ए का इन्वर्स ले लूँ, ए का इन्वर्स निकाल लूँ, ए और ए इन्वर्स, तो फिर दोनों ही जनरेट कर सकते हैं। अगर ए हमारा जनरेट कर रहा ग्रुप को, तो उसका इन्वर्स भी पक्का जनरेट कर देगा ग्रुप को, दोनों का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, आइडेंटिटी आ जाएगी ए क्यूब से, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा ना, कि जो इसका यहाँ से ये होगा, जो ए का इन्वर्स होगा वो ए क्यूब होगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर लिया, बस जस्ट फॉर, बात तो यहीं से बन गई, लेकिन मैंने फिर भी निकाल दिया यहाँ पे। ए क्यूब को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूँ, आइडेंटिटी आ जाए 4 टाइम, तो 4 इसका ऑर्डर आ रहा है और A4 का भी 4 ही है, तो दोनों क्या ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो दोनों जनरेट करेंगे। फिर मैंने ए स्केयर ट्राई करने की कोशिश की, तो ए स्केयर से तो मेरी बात बन ही नहीं रही, क्योंकि इसमें ए क्यूब आएगा ही नहीं कभी भी, तो नॉट ए जनरेटर। होप सो गाइज आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो प्लीज डाउनलोड मिशन DSSB ऐप, और किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7056243289 पे। और भी अगर और कोई कोर्स लेना चाहते हैं TGT PGT मैथ के लिए या स्क्रीनिंग के लिए, तो आप क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं। होप सो गाइज आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।